जी मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू MK क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आपको बोला था कि जैसे नेक्स्ट मंथ मेरे भाई बहुत सारी लीग्स चालू हो रही हैं। T20 ब्लास्ट ऑलरेडी चल रहा है। लंका T20 1 जुलाई से चालू है। तमिलनाडु लीग 5 जुलाई से चालू है। मेजर लीग T20 अमेरिका वाली 6 जुलाई से चालू है और दी 100 मेंस 23 जुलाई से। तो 4 बड़ी लीग्स जो आपको हैं नेक्स्ट मंथ से मिलने वाली है। ठीक है, और वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और T20 ब्लास्ट अभी चल रहा है। तो मेरे लिए मेरे भाई बेस्ट था ये टाइम कि मैं आपको एक ऐसी वीडियो दूं जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपको लिमिट्स बनाने में फ़ायदा हो। क्योंकि इस वक्त यार देखो मेरे भाई, फंटर जो है ना वो क्यों हारता है। मैं अपनी पर्सनल, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि मैं अगर अपनी पर्सनल ज़िंदगी के एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस देखता हूँ ना, तो मैं उठा के देखता हूँ कि मैं पैसा क्यों हारा। मैं पैसा हारा हूँ सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स के नो हिसाब से, कि लिमिट का कोई हिसाब नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितना खेलना है आज, कितना नहीं खेलना, मुझे कितना मेरा प्रॉफिट का टारगेट हो है हर मैच में, कितना नहीं है। इस वजह से मैं पैसा हारता हूँ। मैं आपसे वो बातें नहीं करूँगा जो पहले हो चुकी हैं, जो लोग आप क्योंकि बहुत सारे मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होंगे। मैं आपसे वो बातें नहीं करूँगा कि ये फील्ड में ऐसे है, ये फील्ड में ये चीज़ है, वो चीज़ है, इस फील्ड में ऐसे ऐसे लोग बर्बाद हुए हैं, ऐसे ऐसे आबाद हुए हैं। मैं ऐसी बातें नहीं करने वाला। ठीक है, ये वीडियोस आपको और बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं इस फील्ड में, आप भी इंटर हो, मैं भी इंटर हूँ। अब इस फील्ड में करना क्या है, चलना कैसे है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि इस फील्ड में उन लोगों की तो बिल्कुल जगह है ही नहीं, जिनमें हिम्मत नहीं है, जिनमें सब्र नहीं है, और जिनमें हौसला नहीं है, और जिनमें बहादुरी नहीं है। उनके लिए ये फील्ड है ही नहीं। ठीक है, वो लुटेंगे भी, बर्बाद भी होंगे, घर भी बेचेंगे, खुद को भी बेचेंगे, इज्जत भी बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे। समझ रहे हो ना। और वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिनका वो लिमिट का हिसाब नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि आज मैंने कितना खेलना है, जिनको ये मालूम नहीं कि मेरा प्रॉफिट का टारगेट कितना है, मैंने कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना, मुझे कौन सा मैच खेलना है, कौन सा नहीं खेलना। वो लोग हैं, वो जुआरी लोग हैं, जिनको सिर्फ एक नशा चाहिए, फील चाहिए कि मेरा पैसा लगा हुआ है। अब हम व्हाट्सएप पे काम करते हैं ना मेरे भाई, हमारे पास अगर पेड ब्रॉडकास्ट में कोई आता है ना काम करने के लिए, अब उसने फीस दे दी है ना, और मैच की अभी एक बॉल गिरी है, कुछ तो ऐसे होंगे कि अभी बॉल भी नहीं गिरा होगा, मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा, भाई एंट्री दो, भाई एंट्री दो, भाई एंट्री दो। ठीक है, सब्र नहीं है। हालांकि हमें पता है हमारा धंधा है, आपने फीस पे की है, हमने आपको काम देना है। मतलब अगर वो खुद को समझ रहा है ना कि मैं फीस देकर काम कर रहा हूँ, तो वो बेफजूल कर रहा है, क्योंकि उसमें सब्र ही नहीं है। उसको उसको सिर्फ और सिर्फ फील लेनी है कि उसका पैसा लगा है। सही है। अब एक कैटेगरी ये भी कौन है? ये फंटर, ये जुआरी कैटेगरी के फंटर, ये प्रोफेशनल फंटर नहीं है। अब दूसरी कैटेगरी का फंटर कौन होगा? जो भेड़चोद हर मैच में छोटा रेट ढूंढेगा। समझ रहे हो? जो बैठा रहेगा बैठा रहेगा। अब वही, अब उसी कैटेगरी का फंटर हमारे पास व्हाट्सएप पे आएगा पेड ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, अब एक टीम फेवरेट ओपन हुई है 90-92 पैसे, हमने उसको एंट्री दे दिया कि भाई 90-92 पैसे में लगा दो। अब सवाल ही नहीं पैदा होता वो लगाएगा, वो हमें बोल देगा ओके लगा दिया, नहीं लगाएगा वो, क्योंकि वो बोलेगा भाई ये रेट ही बहुत कम है। मैं वो इस इंतज़ार में होगा कि जो टीम मैंने उसको 90-92 पैसे में लगाने के लिए दी है, वो इस इंतज़ार में होगा कि ये टीम भैंस जो दूसरी टीम कोई फेवरेट आए 70 पैसे 50 पैसे, फिर छोटे रेट से एंट्री करूँगा, क्योंकि भाई ने तो टीम दे दिया है, अब मैं रेट का इंतज़ार करता हूँ। अब ये चूती है, अगर ये चूतिया लॉजिक है
कि अगर मैंने टीम दिया है तुम्हें 1992 में पैसे लगाने के लिए, तो तुम्हें वो एंट्री करना है। समझ रहे हो? मैंने दिया है 1992 लगाने में, तो तुम्हें पहले एंट्री करना है। हाँ, थोड़े पैसों से कर लो, 50% लिमिट से कर लो, 70% लिमिट से कर लो, अगर ज़्यादा ही लालच है, कीड़ा है, तो कर लो। मतलब कि वो छोटे रेट के, और हर मैच में छोटे रेट के इंतज़ार में होंगे। ऐसे लोग भी कभी पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है ना? कभी भी नहीं कमा सकते। वो छोटे रेट ढूंढते फिरेंगे सिर्फ और सिर्फ, और उन्हें कभी छोटा रेट नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखना। समझ रहे हो ना? जैकपॉट घोड़ा पता कैसे कैसे कैश होता है, आगे बताऊंगा भी तफसील से भी। जैकपॉट घोड़ा वहाँ कैश होता है जहाँ पर आपका दिमाग चल रहा हो, जहाँ पर आपको पता हो कि ये टीम कर सकती है नहीं कर सकती। समझ रहे हो ना? दो ही तरीके हैं सिर्फ। एक होता है अंधा घोड़ा कैश करना, ठीक है। एक होता है लॉजिक के साथ घोड़ा कैश करना, स्ट्रॉन्ग टीम के साथ कैश करना, या बुरे वक्त में अच्छी टीम को उठाना। जब अच्छी टीम पे बुरा वक्त चल रहा हो तब उठाना, वो घोड़ा कैश होता है। एक अंधा घोड़ा कैश होता है, बैंड जो लूली टीम है, अच्छी टीम के साथ खेल रही है, उसको आप खा रहे हो, वो अंधा घोड़ा है। 99% पैसा आप हारोगे, ठीक है, जब आप अंधा घोड़ा खेलोगे। 99% आपको रेट मिलेगा। अगर वो टीम जीतती नहीं है, रेट ज़रूर देगी आपको, अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम को बुरे वक्त में कैश करोगे। समझ रहे हो ना? जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आप देख लो कैसी सिचुएशन से वर्ल्ड कप में जीती थी, ठीक है। इसी तरह अभी साउथ अफ्रीका नेपाल का T20 मैच देख लो, साउथ अफ्रीका बड़ी टीम थी ना, आखिरी बॉल तक आप अगर खाते रहते आपको रेट तो दे के गई थी ना। बेशक एंड वाले ओवर में हार जाती, रेट तो दे के गई ना। समझ रहे हो ना? मेरा 90% घोड़ा क्यों कैश होता है, क्योंकि मैं अच्छी टीम को बुरे वक्त में पकड़ता हूँ। हार जाऊं कोई बात नहीं, दुख नहीं होगा कि यार अच्छी टीम पे पैसा लगाया था, हार गए, कोई बात नहीं। अगर बुरी टीम पे बार बार पैसा लगा के हारूंगा तो मुझे दुख होगा मेरे भाई। तो मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूँ कि पहले तो आपको मैंने दो लोगों के बारे में समझा दिया है। ऐसे लोग कभी नहीं कमाएंगे, ठीक है। मैं समझा भी दूंगा, आगे भी समझा दूंगा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का क्या। ये ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं करूँगा, छोटी सी वीडियो करूँगा, आगे पार्ट बनाता जाऊँगा, कोई और भी बना दूंगा, कुछ और बातें भी करूँगा। क्योंकि आजकल लोग चूतिए लोग ये समझते हैं, कुछ चमन चूतिए, कि आजकल फिक्सिंग नहीं होती, आजकल प्लेयर नहीं बिकते। आपको पता ही नहीं होता कि प्लेयर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसके पीछे सारा लॉजिक है, इसके पीछे सब होता है सिस्टम। आपको मैंने आज भी वीडियो जो वर्ल्ड कप की डाली उसमें बोला है कि भाई मेरे पैसे के लिए सब खेलते हैं, सबको पैसा कमाना है। ये वो प्लेयर नहीं रहे अब कि बैंड जो टीमों के लिए खेलें। समझ रहे हो ना? और वो क्रिकेट बोर्ड नहीं रहे जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए चलें। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा भाई। समझ रहे हो ना? तो पैसा, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले T20 ब्लास्ट मेरे भाई चल रहा है, ठीक है। T20 ब्लास्ट चल रहा है। उसके बाद मेरे भाई लंका T20 1 जुलाई से चालू हो रहा है, ठीक है। तकरीबन 20-25 मैचेस इसके हैं। तमिलनाडु 5 जुलाई से चालू हो रहा है चुतिया लीग, ठीक है। मेजर लीग T20 6 जुलाई से चालू हो रहा है। उसके बाद दी 100 मेंस 23 जुलाई से चालू हो रहा है। T20 ब्लास्ट की टाइमिंग का आपको पता ही है क्या है, 10 बजे, 6:30 बजे, 10 बजे, 6:30 बजे। लंका T20 3:30 बजे, 3 बजे, और शाम को 7-7:30 बजे, ठीक है। तमिलनाडु की भी और लंका की तकरीबन सेम टाइमिंग है। मेजर लीग T20 की रात को 12 बजे, ऐसे ही है 12 बजे, कुछ शाम को 7 बजे भी कोई शायद मैच हो। अदरवाइज़ 12 बजे और सुबह के वक्त ये मैच है, 4 बजे, 5 बजे, ठीक है। और दी 100 और T20 ब्लास्ट की एक ही टाइमिंग है, ठीक है ना? आपको मालूम है 10 बजे वाली, ठीक है। 10 बजे और 6 बजे ये दी 100 मेंस की, और साथ में वुमेंस का भी 100 होगा, वो भी करेंगे। ये सिर्फ नेक्स्ट मंथ से जो टूर्नामेंट चालू है, क्योंकि आगे तो और भी बहुत हैं। अगस्त में क्या नाम है CPL है और भी है। तो सबसे पहले
जो आपको बताऊं कि प्रॉफिटेबल लीग कौन सी है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा खेलना है या नहीं खेलना, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, जिससे बचना चाहिए किन से मैचेस में। मेरे भाई T20 ब्लास्ट चल रहा है, ये ज़बरदस्त लीग है, ये फ़िलहाल भी ज़बरदस्त है, आने वाले वक्त में भी ज़बरदस्त है। इसके अगर जुलाई के महीने में भी जो मंथ मैचेस चलेंगे, क्योंकि दी 100 के से पहले पहले तो चलेंगे ही ना, फिर 100 स्टार्ट होगा, इसका ब्रेक आ जाएगा, तो ये ज़बरदस्त है। इसमें आज भी काम करो, कल भी काम करो, ये हमेशा करो। यहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नज़र आती है, यहाँ पर आपको घोड़े नज़र आते हैं, तो इस पे फोकस करना। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मुझे लगता है कि जो घोड़े भी दे सकती है, जो ट्रेडिंग भी दे सकती है लीग, वो मेरे भाई आती है लंका T20 लीग, ठीक है। थोड़े मैचेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कमाल मैचेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपना पूरा लिमिट इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लेयर्स प्लेयर्स बिकाऊ होंगे, इस लीग में प्लेयर्स बिकाऊ होंगे, ये याद रखना। ये छोटा लीग है, यहाँ पर टीमें बिकेंगी, यहाँ पर फिक्सिंग होगी, सब कुछ होगा बैक एंड पे, समझ रहे हो। तो ये लीग जो है, ये पैसा भी दे भी सकती है और लुटा भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको पैसा खेलना चाहिए, ये आपको पैसा दे सकती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर भाई आती है मेजर लीग T20, ठीक है। ये रैंकिंग वाइज नहीं कर रहा, अगर मैं वैसे रैंकिंग वाइज करेंगे तो भाई मेरे T20 ब्लास्ट के बाद मैं रखूंगा दी 100 को, उसके बाद लंका और फिर मेजर लीग। मेजर लीग T20 के भी ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, और लास्ट ईयर जैसी हुई थी आपको सब मत देखा था आपने। यहाँ पर मेरे भाई मैचेस जो है ना सीधे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बोलें सबसे बड़ा घोड़े कहाँ उड़ेगा, सबसे बड़ा घोड़ा कहाँ उड़ेगा, तो वो भी यहाँ पर मेजर लीग में ही उड़ेगा, अमेरिका में। और अमेरिका में कैसी क्रिकेट हुई है आपने देखी है, ठीक है ना। तो 6 जुलाई से स्टार्ट है, और इसकी टाइमिंग पे मत जाइएगा, ये आपको करना है तो करना है, ठीक है, ये आपने करना है तो करना है। अब टाइमिंग पे मत जाना, करना है अपने हर हाल में मेजर लीग, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा जो घोड़ा होगा वो इस लीग में उड़ेगा। उसके बाद मेरे भाई तमिलनाडु T20 लीग, ठीक है, इसमें अच्छे मैच करने हैं, ठीक है। अच्छे कौन से मैच करने हैं मेरे भाई, अच्छे मैच करने हैं, सिर्फ अच्छे मैच। इसमें आपको पता है टीमें जो हैं 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 35 पैसे ओपन होती हैं, तो वहाँ पर खा खा के आपने रिस्क नहीं लेना, समझ रहे हो। जो अच्छे रेट के मैच हैं वो करने हैं, जिसमें जिस टीमों में प्लेयर्स आपको कुछ अच्छे नज़र आएँ, या सिचुएशन के हिसाब से करना है। मतलब कि कुछ सिचुएशन आपको मिलती है, छोटी टीम अच्छा परफॉर्म करके खड़ी है और बड़ी टीम आगे है, रेट अच्छा मिला हुआ है, तो फिर आपने रिस्क लेना है, ठीक है ना, इस लीग में। मतलब कि अंधाधुन हर मैच में एंट्री नहीं करना है इस लीग में, सिर्फ और सिर्फ अच्छे मैच का इंतज़ार करना है और फिर पैसा डालना है। ये सिचुएशन के हिसाब से आपने लीग खेलना है। अब आती है सबसे खूबसूरत लीग, दी 100 मैंस। फॉर्मेट ही अलग है, ये T20 है, ये 100 बॉलों का। इसमें अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वीडियो में मैंने आपको बताना भी था कि भाई ओवर का सेशन मत खेलो, लेकिन यहाँ पर इस लीग में आपने सेशन के साथ ट्रेडिंग करनी है। वो कौन से सेशन के साथ ट्रेडिंग करनी है, वो आपने लंबी के सेशन के साथ ट्रेडिंग करनी है मेरे भाई, ठीक है। लंबी के सेशन के साथ 10-10 रन्स की, 15 रन्स की, इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। 10-10, 15-15 रन्स के मैच से, जैसे बोलते हैं ना कि डब्बी बनाना, वो डब्बी बनानी है आपने इस लीग में, लंबी के सेशन के साथ, सिर्फ लंबी के सेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर अलग किस्म की क्रिकेट होती है। अगर कोई लंबी ओपन हुई है, विकेट गिर गए हैं, 135-40 ओपन हुई है, विकेट गिरे हैं, 125-20 आई है, फ़ौरन यस कर दो, ठीक है। ऊपर जाती है वापिस 135-40 पे, फिर नोट कर दो। इसी तरह अगर स्टार्टिंग में मारदार पड़ती है, 140 145 ओपन हुई है, या 135 ओपन हुई है, 150 160 जाती है, तो नोट कर दो। वापिस अगर अच्छा स्टार्ट होता है, मतलब कि पहले वेट करो, अच्छा स्टार्ट होने दो, अगर अच्छा स्टार्ट होता है,
लंबी का सेशन का अगर अच्छा 2-3 ओवर देखो, अच्छा स्टार्ट अगर टीम कर रही है, लंबी भाग कर 160 चली गई, नोट कर दो। अगर वापस नीचे मिलती है 10 रन का मार्जिन, फिर यस कर दो, उसके बीच में रन्स बनेंगे। बहुत कम होगा कि शायद बहन जो दोनों ही आपकी यस हो जाएं, ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो हाई स्कोरिंग गेम कोई 1-2 ही होते हैं मेरे भाई, हर 8-10 मैचेस में, 7-8 मैचेस में। ठीक है ना। तो लंबी के सेशन आपने करने हैं 100 लीग में 10-15 रन के मार्जिन के साथ। ठीक है ना। तो ये भी आप, बाकी आप लंका लीग में, सॉरी थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हो गया था। बाकी आपने, मैंने आपको जैसे बोला है कि अगर आपने लंका लीग में सेशन करना है, तमिलनाडु T20 लीग में करना है, मेजर लीग T20 में करना है, ये बाकी 4 लीगों में, ये 3-4 लीगों में, यहाँ पर भी आपने अगर सेशन करना है तो लंबी का करना है, लेकिन डब्बी बना के करना है, अदरवाइज ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन 100 में आपने लंबी का सेशन लाजमी करना है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ लीग का जो भी सेशन का हो गया और बाकी चीज़ों का कवर हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले जो 3-4 सवाल हैं, ठीक है, कैसे लिमिट को यूज़ करें ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिमिट को कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मेरे भाई कौन सी डेली का प्रॉफिट, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। उसके बाद कौन सी लीग प्ले करें ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन सी लीग में क्या करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट। ठीक है। उसके बाद सेशन एंड मैच। देखो मेरे भाई, सेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि लंबी का सेशन खेलना है सिर्फ, और कौन सी लीग में कैसे खेलना है। ठीक है। बाकी रह गया मैच का पॉइंट, ये मैं आपको आगे बता देता हूँ, लिमिट और मैच। ठीक है। प्रॉफिट कैसे लेके चलना है, कैसे करना है, लिमिट को मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले मेरे भाई फंटर लिमिट। ठीक है, फंटर का लिमिट। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 फॉर्मेट में रखा है। अब इसके हिसाब से आप अपनी लिमिट को भी कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले मैंने रखा है 10,000 के लिमिट वाले फंटर को। ठीक है। अब लिमिट में एक सबसे पहले जो मसला होता है ना, लोगों को ये समझ नहीं आती कि अगर आईडी में 10,000 खड़ा है तो वो समझते हैं कि हमारा 10,000 लिमिट है। आईडी में 1 लाख खड़ा है तो वो समझते हैं हमारा 1 लाख लिमिट है। मेरे भाई ऐसे नहीं होता। लिमिट मतलब एक लिमिट बनानी है आपने कि एक मैच में आप कितना यूज कर सकते हो। लिमिट दो तरह से मैं रखता हूँ, मैं जो लिमिट दो तरह से रखता हूँ, एक होता है टोटल, टोटल लिमिट। ठीक है, कि भाई टोटल मेरे पास इतना पैसा है जो मैं एक मैच में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास 10,000 रुपये आप एक मैच में यूज कर सकते हो, करना चाहते हो, तो मेरे भाई आपके पास 5 लिमिट का बैकअप होना चाहिए। मल्टीप्लाई 5, या मतलब 4 लिमिट का बैकअप होना चाहिए। टोटल आपके पास 5 लिमिट होनी चाहिए। बेशक आपने मेरे साथ व्हाट्सएप पे पेड ब्रॉडकास्ट में काम करना है, या बेशक आपने खुद काम करना है, आपके पास आईडी में या बुक की आवाज़ में 5 लिमिट का बैकअप होना चाहिए। मतलब एक लिमिट आपने अपनी 10,000 की बनानी है अगर आपने मैच में 10,000 से काम करना है, पीछे 5 का बैकअप रखो। आप कभी पैसा नहीं हारोगे, बहुत कम होगा अगर मतलब हारो आप। 70 से 80% आपकी सक्सेस यहीं हो जाएगी। आप बेखौफ होके खेलोगे, आपको पता होगा कि पीछे मेरे पास 4 मैचेस का बैकअप पड़ा है। ठीक है, सिंपल यही है कि आप 10,000 को यूज़ करो। पहले 70% लिमिट यूज़ कर लो, छोटे रेट के लिए 30% लिमिट यूज़ कर लो बाद में। अगर एक लिमिट, अच्छा लिमिट एक परसेंटेज के हिसाब से होती है, टोटल लिमिट को परसेंटेज के साथ आप कर देते हो कि आपने 70% लिमिट को यूज़ कर लिया, 30% लिमिट, एक लिमिट अगर आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अगर आपने सारी लिमिट्स को यूज़ करना है तो मेरे भाई पहले आप दो लिमिट लगा लिया, 2 लिमिट खा लिया, फिर छोटा रेट मिला तो 1 लिमिट खा लिया, लेकिन वहाँ भी आपने बैकअप रखना है। वो लंबा हो जाएगा, उसमें बैकअप आपका अनलिमिटेड होना चाहिए। मतलब कि अनलिमिटेड इस लिहाज से कि पीछे कुछ ना कुछ बचा होना चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई। सेम इसी तरह 1 लाख वाले के पास कम से कम 10 लिमिट पड़ा होना चाहिए टोटल। मतलब 1 लाख अगर वो एक मैच में यूज़ करता है तो उसके पास मेरे भाई 10 लाख का बैलेंस या लिमिट पीछे पड़ा होना चाहिए, अगर उसने पैसा कमाना है। समझ रहे हो ना, सिंपल लॉजिक है।
अगर वो 10 लाख से एक मैच में खेलता है तो उसके पास कम से कम 10 लिमिट पीछे पड़ा होना चाहिए। वो सुकून से खेलेगा और सालों, वो बोले ना, महीनों के महीनों खेल जाए, पूरी लीग खेल जाए, वो पूरा लीग खेल सकता है इस लिमिट के साथ अगर वो चलता है। ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस लिमिट के हिसाब से अगर मेरे पास आप आते हो ना व्हाट्सएप पे, हमारी मेरी मेरे साथ पेड ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन होते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको 30 दिन काम करवाता हूं। ठीक है। जोन से भी लीग्स हैं, सारी लीगों में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं 80% से ज़्यादा प्रॉफिट, मैं आपको 80% से ऊपर प्रॉफिट में रखूंगा। जितनी भी आप, अगर आप इस लिमिट से हिसाब से आते हो, आपके पास ये बैकअप है, आप मेरे पास आओ, 30 दिन काम करो। 30 दिन में मैं जितने मैचेस करवाऊंगा जिस लीग के, मैं आपको 80% से ऊपर रखूंगा प्लस में, गारंटी के साथ। ठीक है ना मेरे भाई? वो मुझे पे छोड़िएगा कि मैंने कैसे करना है, समझ रहे हो ना? और करके दिखाऊंगा। अच्छा, 9 सेशन, 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, ये मैंने आपको फार्मूला पीछे समझा दिया कि लंबी का सेशन खेलना है और वो कैसे खेलना है बता दिया है। अगर लंबे टाइम के लिए कमाना है तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्योंकि अगर मेरे भाई मैच में आपने एंट्री की हुई है ना, तो आप 6 ओवर के सेशन आपने येस नो कर दिया, आप मैच को भूल जाओगे, सेशन की गांड में घुस जाओगे, ना मैच को काबू कर पाओगे। क्योंकि मेरे भाई आपके पास दिमाग एक है। सोच, जितना आप इकट्ठा करोगे ना, जितने रास्ते बनाओगे, उतना ज़्यादा फंसोगे, सारे डब्बों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक रास्ते पे चलो, उसी रास्ते को कंट्रोल करके चलो, सुकून से चलोगे, फोकस करके। तो मेरे भाई ये झोंझले जो है ना, ये भूखी के कमाने के झोंझले हैं, इनसे दूर ही रहो। ये करो, सुकून से करो, डब्बी बना के करो। ठीक है। और अपनी टीम के सपोर्टिव सेशन खेलो। प्लेयर रन्स कर सकते हो, प्लेयर रन्स कर सकते हो, प्लेयर रन्स यस नो करो। प्लेयर्स की पास्ट परफॉर्मेंसेस देखो, मैच की सिचुएशन देखो, फिर प्लेयर के रन्स आप यस नो कर सकते हो। लेकिन जो ओपन रन हुआ करें ना जीरो से, तो वो क्या करो। लेकिन प्लेयर्स का थोड़ा सा डाटा एनालिसिस किया करो, पीछे स्टैट देखा करो, उस हिसाब से प्लेयर रन्स को आप कर सकते हो। ये मेरी भी पसंद की चीज़ है। ये आप अगर आपका एक प्लेयर आपने यस किया है, वो आउट हो जाता है, तो आप वेट करो, किसी और मैच में कोई ऐसा प्लेयर देखो। ठीक है। लाजमी नहीं है उसी मैच में आप फिर तो अगले प्लेयर के यस कर दो। अगर आपको लग रहा है कि पिच अच्छा है, ठीक है, पिच अच्छा है, लेकिन प्लेयर किसी गलती से आउट हुआ है और आपको लगता है कि नेक्स्ट प्लेयर जो आया है वो रन्स बना सकता है, पिच अच्छा, फिर आप अपनी डबल लिमिट यूज़ कर सकते हो। अगर पिच बुरा है, प्लेयर के रन्स आपने यस किए हुए हैं, तो मेरे भाई दोबारा कभी भी कोई प्लेयर का यस मत करना उस मैच में। किसी और मैच में जाओ, वहाँ पर आप अपना कोई भी प्लेयर उसको डबल लिमिट से यस कर दो, आपका ये लॉस भी वापस आ जाएगा और वो प्लेयर का भी रन्स बना जाएगा। समझ रहे हो ना? और नोट करना प्लेयर रन्स के सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। हाँ, कोई ऐसा लग रहा है कि भैंचो पिच बुरा है या प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, तो फिर आप नोट कर सकते हो। लेकिन मैं ज़्यादा जो है यस के साथ जाता हूँ प्लेयर रन्स पे। अच्छा, अब एक छोटा सा और लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ और वीडियो को फिर मैं ख़त्म करता हूँ। टारगेट प्रॉफिट एवरी मैच, ठीक है, ये सिंपल सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो देखो मेरे भाई, आपको बता रहा था टारगेट प्रॉफिट एवरी मैच, मतलब कि बाकी चीज़ें तो आपको समझा दी हैं। ठीक है। अब आपको हर मैच में टारगेट कितना रखना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि टारगेट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको अगर लॉस का मालूम होना चाहिए कि भाई मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें आप अगर जहन में रखकर मेरे भाई खेलते हो ना, तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे मेरे भाई। ठीक है। ये दो चीज़ें आप जहन में रख लो। एक, आप इतना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो कि आप आगे चल सको। एक, कि आपने इतना ही प्रॉफिट कमाना है मेरे भाई, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा ये, मतलब एक टारगेट मेरा ये है, इससे ऊपर बन जाए वो मेरी किस्मत, लेकिन मेरा टारगेट प्रॉफिट यही रहने वाला है हर मैच में। अच्छा, अगर कोई नॉन फेवरेट एंट्री करते हो, मतलब कि नॉन फेवरेट टीम पे आप एंट्री करते हो, मतलब एक आप लगा लो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आप पाकिस्तान, इंडिया फेवरेट ओपन हुआ है, पाकिस्तान पे एंट्री करते हो, तो आप
किसी भी रेट पे करते हो, 80 में खाते हो, 90 में खाते हो, नॉन फेवरेट पे खाते हो, आप अपना प्रॉफिट टारगेट रखो 60 से 70% के, मतलब कि मेरी लिमिट का अगर मुझे 60-70% सेफली बच रहा है बच साइड बुक प्लस करके, तो मेरे लिए यह मैच सक्सेसफुल है। ठीक है। उसके बाद अगर आप फेवरेट एंट्री करते हो, मतलब कि इंडिया फेवरेट है, 85 पैसे, आपको इंडिया पसंद है, आपने इंडिया पे, ये बहुत सारे लोग बहन जो नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से 80%, 85, तो मेरे भाई मेरे हिसाब से अगर 85%, इस 85 पैसे से या इससे ऊपर आपको रेट मिल रहा है तो आपको एंट्री कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वो 85 पैसे वाली फेवरेट टीम आपको बहुत जल्दी 30 पैसे मिल सकती है, 35 पैसे मिल सकती है, तो आपको अगर 85 में आपने लगाया है, तो मेरे भाई अगर आपको वो 35 पैसे मिल जाती है, तो 35 में आप सिर्फ लॉस हटाओ, 50% प्रॉफिट है उस टीम पे रखो और निकल जाओ सुकून से। ठीक है ना। तो अगर जब भी फेवरेट टीम पर एंट्री करो, तो अगर आपको 40% या 50% लिमिट का प्रॉफिट मिल रहा है, तो मेरे भाई एग्जिट ले लो। ज़्यादा चलो बुक प्लस ना करो बच साइड, अगर फेवरेट टीम पे एंट्री किया सिर्फ लॉस कट करो और 40-50% प्रॉफिट कैश करो, निकल जाओ। ठीक है ना, सिंपल ये लॉजिक है। जितना आप डीपली जाओगे आप बर्बाद होते जाओगे। सिंपल चीज़ों को रखो, आप सक्सेसफुल रहोगे, आप पैसा कमाते रहोगे। ठीक है। अब बात आती है जैकपॉट कैश की। जैकपॉट कैश क्या होता है मेरे भाई? जैकपॉट कैश का सिंपल फार्मूला आपको समझाया है। एक लूली टीम पर अंधा कैश करना है। ठीक है, कि मतलब वो लूली टीम है, चल पड़ी उम्मीद पे, वो 99% आप फेल जाओगे। लेकिन जैकपॉट कैश बुरी अच्छी टीम बुरी सिचुएशन में मिल रही है, आप उसको प्लस करो, आप जैकपॉट कैश करोगे। वो बेशक इतनी बुरी कंडीशन में चली गई है कि मतलब कि अच्छी टीम है, बुरी टीम के साथ खेल रही है, सिचुएशन बुरी में चली गई, जैसे नेपाल और अफ्रीका देख लें, जैसे ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया किसी और टीम के साथ खेल रही है। अब ऑस्ट्रेलिया वो टीम है कि आप सब दुनिया में कोई उससे बड़ी टीम नहीं है। ठीक है, क्रिकेट में। तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया आपको किसी भी टीम के अगेंस्ट बुरी सिचुएशन में मिलती है, आप बैक करते हो, आपको वो पैसा देगी। समझ रहे हो? इसी तरह लीग क्रिकेट में भी अगर आपको कोई टीम लगती है कि भाई टीम स्ट्रॉन्ग है, सिचुएशन बुरी में फंसी हुई है, तो या तो वो टीम आपको प्लस पूरा टीम जीत के जाएगी, या वो आपको रेट में प्लस ज़रूर करवा के जाएगी। ठीक है ना। तो जैकपॉट मेरे भाई सिंपल फार्मूला ये है। ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई जैकपॉट पीछे बैक एंड पे भी कैश करवाए जाते हैं। समझ रहे हो? मतलब बैक एंड पे कैश करवाए जाते हैं फिक्सिंग के थ्रू। प्लेयर्स को ऐसा मतलब बाय किया होता है, या कोई प्लेयर से फिक्सिंग करवाई होती है कि मैच को बनाया जाए डॉट बॉल खेलकर। ठीक है। और बॉलर है तो वो मार खा कर मैच को बनाता है, तो ऐसी सिचुएशन बना के भी जैकपॉट का रेट बनाया जाता है। समझ रहे हो ना। तो ये मेरा ये सब कुछ मेरे भाई मैच में होता है। इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनेगी एक और, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि प्लेयर क्या करते हैं, प्लेयर कहाँ से आपको नज़र आता है कि मैंचो फिक्स लग रही हैं चीज़ें। ये बहुत अंदर की चीज़ें हैं। और आजकल जो क्रिकेट हो रही है इसमें मेरे भाई 90% ऐसा हो जाता है, हो रहा होता है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता होता। ऐसा भी सिस्टम होता है कि प्लेयर्स ने अपना पैसा खुद लगाया होता है खुद पे। समझ रहे हो ना, बैक एंड पे अपने ऊपर ही भेड़ चौथ अपना पैसा ही इन्वेस्ट किया होता है और वहां से पैसा निकालते हैं। ये भी बहुत सारी छोटी छोटी लीग्स में ये बहुत सारी एग्जांपल ऐसी हैं। समझ रहे हो ना। तो इस पे और होगा, लेकिन फ़िलहाल आप नेक्स्ट मंथ से ये फार्मूला लेके चलें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, और मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपके पास लिमिट का ये हिसाब है तो मेरे भाई व्हाट्सएप पे आ जाओ, मोटा कमा के दूंगा। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, लेकिन ये जो 80% का दायरा है ना 30 दिनों में, ये मेरा है, रहेगा, और जब तक हूँ हमेशा रहेगा। समझ रहे हो ना। पहले भी था, जितना लीग्स का रिकॉर्ड उठा के देख लो यूट्यूब पे, ये रिकॉर्ड था, अब भी है और रहेगा। इससे नीचे नहीं मैं गिरने दूंगा। तो अगर आपने इतना आप मंथली हिसाब कर लो कि अगर आप 80% प्रॉफिट में जा रहे हो मैचेस में, कुछ हार भी रहे हो जीत भी रहे हो, लेकिन 80% जीत रहे हो, तो मेरे भाई आप कामयाब हो। आप खुद हिसाब कर लो और फिर आके मुझसे गारंटी ले लो। ठीक है। और जैसा आपका दिल करे आए। ठीक है। नंबर मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता, नंबर वैसे दिया हुआ है नीचे व्हाट्सएप का कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, मेरा
ठीक है, +9231772796। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है मेरे भाई। इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, इस नंबर पे मैसेज करो मेरे भाई, पेड लिखकर। 30 दिन का पैकेज लेना है, पूरे लंका लीग का पैकेज लेना है, मेजर लीग का पैकेज लेना है, जिसका भी पैकेज लेना है, लेकिन 30 दिन के हिसाब पे आओगे। डेली पे करना है, डेली पे करो। डेली का आपको पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको लंका लीग, MLC लीग, ठीक है, T20 ब्लास्ट, ये सारे मैचेस का आपको मिल जाएगा पैकेज। मतलब दिन में जितने मैचेस होंगे वो प्रॉपर आपको करवाए जाएंगे। सेशंस में आपको लंबी में डब्बी भी बना के दी जाएगी, ठीक है, और मैच एंट्री और एग्जिट भी आपको आपकी लिमिट के हिसाब से करवा के दी जाएगी। और यही मेरा व्हाट्सएप का स्पेशल पेड ब्रॉडकास्ट का काम होता है, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, अगर इस वक्त मोटा कमाना है, अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, ब्लास्ट भी चल रहा है, और भी मैचेस चल रहे हैं, तो मेरे भाई आ जाओ व्हाट्सएप पर। बाकी आज नहीं तो कल तो आओगे। बाकी चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब रखो, बहुत सारी वीडियोस ऊपर डालता रहूँगा, ठीक है। बाकी मेरा काम भी आप यूट्यूब पे चेक करो और फिर ज्वाइन करके रखो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बेस्ट विशेज़ है नेक्स्ट मंथ के लिए भी, और अब भी जो मैचेस चल रहे हैं। खुदा हाफिज़।